अच्छा खान साहब, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 243 जो कि आपकी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, डिफेंस मिनिस्ट्री से, इसमें अब सीडीएफ का जो ओहदा आएगा, क्या वो सिर्फ आर्मी चीफ के पास रहेगा या जो भी सीनियरिटी में बड़ा होगा उस टाइम पर वो उनके पास जाएगा? देखिए, ये मेरी नाकद शक्ल के मुताबिक ये आर्मी के पास ही जो ओहदा रहेगा। लेकिन ये क्योंकि अभी ये चीज पास होनी है, मे बी इसमें कोई चीज जो है, ये मैं तो अब अपनी तरफ से ही कह रहा हूँ ना, इसमें कोई हो सकता है अमेंडमेंट हो जाए या क्या हो जाए, मुझे नहीं क्योंकि ये अभी अमेंडमेंट पास होनी है, अभी डिस्कस होनी है ये कल जो है। लेकिन पास होने से पहले ये चीजें डिसाइड होंगी ना खाजी साहब, तो क्या ऐसे को देखिए लेट मी पुट इट दैट वे कि पाकिस्तान में ट्रेडिशनली जो है आर्मी चीफ इज कंसिडर्ड टू बी, बिकॉज उसके अंडर कमांड जो है इज मच बिगर नंबर देन एयरफोर्स एंड नेवी। आप मेरा ख्याल है कि अंदाजा अगर लगाएं तो एयर फोर्स एंड नेवी के नंबर्स जो हैं वो अगर उनको ऐड अप करें तो फिर भी 1/4 के करीब भी नहीं बनते आर्मी के। सो आर्मी इज अ बिगर फोर्स एंड इट इज अ बिगर फोर्स इन एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड जिनके पास साइजेबल आर्मीज जो है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये एतराज जो है मैं माजी के कोई रेफरेंसेस नहीं देना चाहता क्योंकि ऐसी तो मैं कोर्ट होना शुरू हो जाऊंगा, लेकिन ये ऐसी कोई बात नहीं है। हमेशा जो है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर जो तारीखी पस मंजर है उसमें अगर आप देखें तो आर्मी चीफ हैज ऑलवेज बीन होल्डिंग द सीनियर मोस्ट पोजीशन। अभी तक हम ये अंडरस्टैंड करें कि ये सिर्फ आर्मी की तरफ ही रहेगा, सीडीएफ का ओहदा ये एयरफोर्स और नेवी की तरफ नहीं जा सकता, चाहे सीनियरिटी में ऊपर नीचे। नहीं, मैं इस पे कमेंट इसलिए नहीं कर सकता कि अभी ये अमेंडमेंट जो है थ्रू होनी है। अभी जो है मैं मे बी आई डोंट नो ये, लेकिन जो मैंने अपना व्यू है वो मैंने आपको बता दिया है कि इन माय व्यू जो है ये इसी आर्मी चीफ के पास ही। हाँ साहब, जस्ट टू बी क्लियर, अभी अमेंडमेंट का मुसवदा जो है वो तो आ चुका है ना? तो हाँ जी आ चुका है, लेकिन दैट मुसवदा इज सब्जेक्ट कुड बी सब्जेक्ट टू अमेंडमेंट्स, यू नो। ठीक है, और कोई अमेंडमेंट ये हाउस में जो है पास कराने के लिए जो है हो सकता है वहां पे को इंट्रोड्यूस करें, मजीद अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस हो, उनमें अमेंडमेंट्स में अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस हो, इसलिए मैं थोड़ा सा केयरफुल रह रहा हूँ। राइट। अच्छा ये भी बता दीजिएगा कि अब जितने भी हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं इंक्लूडिंग न्यूक्लियर एसेट्स, एसपीडी हो गई जो कि पहले ज्वाइंट चीफ के अंडर होती थी, अब वो सीडीएफ के अंडर आ जाए। फौज के अंडर थे, वो फौज के अंडर थे, वो ऐसी कोई बात नहीं, एक थ्योरेटिकल बात के ज्वाइंट चीफ के अंडर होते हैं, वो एक जॉइंट आप कह सकते हैं कि कमांड है उसमें, लेकिन ये कोई क्लियर कट जो है सेग्रीगेशन जो है वो तो नहीं थी। और लेकिन अब तो वो सेग्रीगेशन भी खत्म हो गई ना, चाहे वो देखी दिखाई सेग्रीगेशन थी, लेकिन पहले भी एक ही थी, अब एक ही चीज थी, ये नहीं कि वो अलग कुछ चौथी चीज थी। वो जॉइंट चीज कोई उसमें सारे चीज थे और उसमें फौज के बंदे जो है जाते थे और वो इंटरचेंजेबल थी पोस्ट उनकी, वो उधर भी जाते थे इधर भी आते थे। ये मेरा ख्याल है दिस इंप्रेशन इज रॉन्ग, लेकिन आर्मी चीफ और जम हो रही है। ओके चलिए, अच्छा ये भी बता दीजिएगा कि जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज होंगी एयरफोर्स की ख्वाजा साहब और नेवी की, वो उनके चीफ्स के अंडर ही रहेंगी या वो भी सीडीएफ? नहीं, वो ऑलरेडी जो है वो स्टेटस को मेंटेन रहेगा जो इस वक्त है कि एयर चीफ जो है वो और नेवल चीफ जो है वो अपनी उसमें जो भी डोमेन है उसमें वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करेंगे। लेकिन जो आप जिस तरह मैंने अर्लियर अर्ज किया है कि एक वो जॉइंट जो कमांड होती है जब वॉर की सूरत में या किसी और सूरत में या स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने हो उसकी सूरत में, तो वो तो फिर जॉइंट ही होती है, उसमें तो कबीना भी आ जाती है। कोई स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हों जो जिनमें कबीना का इन्वॉल्व होने का कोई मकसद ना हो तो वो खुद भी ले लेते हैं। और मेरा ख्याल है कि एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, तीनों अफवाज के जो सरबराह हैं उनमें थ्योरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी,
کہ وہ بالکل ایک سنک کے ساتھ جو ہے وہ آپریٹ کرتے ہیں. کوئی اس طرح نہیں ہوتا کہ انڈیپینڈنٹلی کوئی آپریٹ کر رہا ہو. انٹرنلی تو انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, لیکن اگر وار سچویشن اور کوئی اور اسٹریٹجک ڈیسیژنز لینے ہوں تو وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ دے آر کنسلٹیڈ اینڈ جوائنٹ اس کی جو ہے فائنلائزیشن.